एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, बहुत ही फेमस पॉडकास्टर हैं, मैं भी उनके वीडियोस को देखता हूं, प्रखर गुप्ता। उनका एक पॉडकास्ट था, उस पॉडकास्ट में उन्होंने एक अपने किसी सक्सेसफुल दोस्त के बारे में रेफरेंस देते हुए कुछ लाइंस कही थी जो काफ़ी इम्पैक्टफुल थी और बहुत सारे लोगों को हिट भी किया होगा उसने। वो लाइन ये थी कि उनके सक्सेसफुल दोस्त ने ऐसा कहा कि भाई जो चीज़ मैंने सोच लिया ना वो समझो कि हो गया, उसके बाद मुझे उसके लिए हाथ पैर नहीं चलाने हैं, उसके बाद मुझे उस गोल की डायरेक्शन में बहना है। ये लाइन सुनने के बाद कुछ टाइम के लिए मैं पूरा दिमाग मेरा हिल गया था। मैं सोचने लगा था कि भाई ऐसा क्या है उस बंदे के पास कि वो इस हिसाब से इतने कॉन्फिडेंस, इतने कन्विक्शन के साथ इतनी बड़ी बात बोल रहा है। काफ़ी सोचने, काफ़ी एनालाइज करने के बाद मुझे ये चीज़ें समझ भी आ गई थी और आज के वीडियो में मैं इस मैकेनिज्म को ही डिस्क्राइब करूंगा। समझो, दो लोग हैं, एक मिडिल क्लास का आदमी है और एक वो सक्सेसफुल आदमी है जो ये बात कह रहा है कि जो मैं सोचता हूँ वो समझो हो गया, अब मुझे सिर्फ उसके डायरेक्शन में बहना है। जो वो सक्सेसफुल आदमी है उसकी स्टार्टिंग लाइन उस गोल के लिए कहाँ है, नो डाउट काफ़ी अहेड है, क्योंकि उन्होंने उसमें बोला है कि उनके एक बहुत ही सक्सेसफुल दोस्त ने बोला था। अब जब आदमी सक्सेसफुल होता है और उसके दिमाग में कोई गोल आता है, कुछ डिसीजन लेता है तो वो उस गोल को पाने के लिए उस गोल के इर्द गिर्द या जो रास्ता उस गोल तक जाएगा उस रास्ते के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर सकता है, एक पूरा मैकेनिज्म बना सकता है कि मुझे इस रास्ते से होकर ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे उस गोल तक पहुंचने के लिए। उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो अगर फोकस होना चाहता है तो वो फोकस हो जाएगा अगर उसके अंदर डिसिप्लिन है तो। लेकिन अगर यही सेम गोल एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी के लिए है जिसके पास सर्वाइवल तक की दिक्कत है, सर्वाइवल इन द सेंस कि उसके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके पास जितनी सैलरी है वो इतनी पूरी भी नहीं हो पा रही है कि वो अपने फैमिली का जितना खर्चा है वो बेहतर तरीके से मेंटेन करे और उसके बाद अपने गोल के लिए इन्वेस्ट करे। आप खुद सोचो कि बंदा सुबह सो के उठता है, दिमाग में चलता है कि आज बच्चों की फीस जमा करनी है, शाम तक ये सामान खरीद के लाना है, घर में ग्रोसरीज खत्म हो रही हैं। उसके बाद फिर वो ये सोचता है कि भाई अपने हेल्थ की भी ध्यान रखनी है। जब वो ज़्यादा मेहनत करता है तो उसकी हेल्थ ख़राब होने लगती है, हेल्थ पे ध्यान देता है तो गोल छूटने लगते हैं, रास्ते डिस्ट्रैक्टेड होने लगते हैं। डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो मच डिसिप्लिन, वो मैकेनिज्म, वो इकोसिस्टम तैयार नहीं कर पा रहा है जो वो गोल की तरफ बहता भी रहे और साथ ही साथ उसके हेल्थ को भी मेंटेन करने के लिए लोग रहें, उसको वो नपा तुला खाना दें कि भाई तू ये खाएगा तो मेंटेन रहेगा, तेरा हेल्थ सही रहेगा। तो जिसके पास सर्वाइवल की जंग है उसके लिए तो वो गोल को अचीव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो आखिर क्यों तुम ये सोच रहे हो कि वो फला बंदा इतना कम उम्र में इतना आगे निकल गया? भाई उसकी स्टार्टिंग लाइन जो थी ना वो तुमसे बहुत आगे थी, तुम बहुत पीछे से स्टार्ट कर रहे हो। और इसका ये भी मतलब नहीं हुआ कि तुम बड़े सपने ना देखो या फिर तुम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, कोई गोल अचीव कर सकते हो, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई तुम्हें एक्सट्रीम पेन से होकर गुजरना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ही दर्द को झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो लेवरेज नहीं है जिसका तुम फ़ायदा उठाकर उस गोल तक तुम पहुंच सको। तुम खुद सोचो कि एक रेस है, उस रेस को तुम 100 किलोमीटर पीछे से स्टार्ट कर रहे हो और कोई बंदा 100 किलोमीटर आगे है, तो कौन पहले पहुंचेगा? वो भी जो आगे है उसके पास साधन है, उसके पास व्हीकल्स हैं जो आसानी से उसको वहाँ पहुँचा सकते हैं, तुमको रेंग के जाना है। तो भाई तुम्हें पहुंचने में टाइम तो लगेगा, तुम्हें दर्द तो झेलना पड़ेगा, लेकिन ये सोचना कि तुम भी उसी स्पीड से आगे बढ़ जाओ, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए लोग कहते हैं कि सफल होने के लिए एक आदमी, घर का एक आदमी कुर्बान होना पड़ता है। उसको अपना दिन, अपना रात, अपना टाइम, अपनी हेल्थ, सब चीज़ दांव पर लगानी पड़ती है, तब जाके एक पूरी जनरेशनल चेंज आती है। और उसके बाद के जो जनरेशन होती है वो ये बात कह सकती है कि जो मैंने सोच लिया ना वो समझो हो गया, फिर मुझे उसके लिए हाथ पाँव नहीं मार दे, मुझे उसके लिए बहना है। तो आई होप ये चीज़ तुम समझ गए होगे और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर जरूर करोगे जो आज भी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और साथ ही साथ अपने गोल्स के लिए भी काम कर रहा है। और इस चैनल को तुम सब्सक्राइब जरूर करोगे, क्योंकि यहाँ एक एक वीडियोस तुम्हारे थॉट को एक डायरेक्शन देने की पावर रखते हैं, तुमको बताते हैं कि तुम्हें एक्चुअल डिसीजन क्या लेना है। और इस वीडियो की सीख जो है वो यही है कि गोल्स को मत छोड़ो, लेकिन अपने सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लो, पेन को झेलने के लिए तैयार रहो। सफलता स्लोली ही सही, लेकिन तुम्हें मिलेगी जरूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।